एक मृग चर्म लपेटा, लेकिन मृग चर्म को गांठ कैसे मारे, कैसे लगाए, कैसे गांठ कैसे मारे। अब मृग चर्म अभी रेयन मिल के कापड़ हो थोड़ा कि कुछ वो हो तो भी गांठ भी लग सकती। ये तो चमड़ा है, जाड़ा है, मोटा है, तो गांठ कैसे मारे। तो शंकर भगवान ने कहा एक सांप को पकड़ो साइज का, मृग चर्म लपेटो, उसके ऊपर सांप को लपेटो और फना और पूंछ के पकड़ करके ऐसा करो। सर्प के मारी दिशा तारा लगन में हुक्म बगाड़े लेवा दे। सांप बेचारे कहते सुनते नहीं, लपेटा, मुंह और पूंछ इकट्ठा करके ऊपर का मुंह यहाँ पेट तक ऐसे रहा, गांठ मार करके रखा। दुल्हा तैयार, भूत प्रेत तैयार, देवगण तैयार सज धज के। अब सब देवगणों ने देखा कि आ दिगंबर दुल्हा दूसरे गांव जाएंगे, हमारी भी इज्जत नहीं, उसके साथ कैसे चले। तो देवताओं ने होशियारी की कि व्यवस्था के नाम पर हम बिलग बिलग हो जाएं, ताकि ये बिलग हो जाए, उसके साथ चले कैसे। भूत प्रेत ये सब। नंदी पर बाबा विराजमान हुए हैं, हाथ में त्रिशूल धारण किया है, जटाजूट है। और मैंने संतों से सुना नंदी पर महादेव को बिठाया ना तो सीधे ना बैठे, उल्टे बैठे। गणों ने कहा कि अब हद हो रही, सीधे तो बैठो, उल्टे क्यों बैठते हो। बोले आपको क्या तकलीफ है, घर की गाड़ी हो तो आगे भी बैठूं पीछे भी बैठूं, तुम्हें क्या लेना देना। ये हमारा घर का वाहन है, कितना पुराना है, महोक्ष खटवांगम, इतना बूढ़ा है, मैं जहाँ बैठूं वहाँ बैठूं, तुम्हें क्या। बैल को पूछो, उसको तकलीफ हो तो मैं सीधा बैठूं। तो गणों ने बैल के पास जाकर कहा कि ये उल्टा बैठा ही बराबर। नंदी ने कहा ही बराबर बैठा, तमें हालो तमें उपड़ो ने, बराबर बैठा। शंकर उल्टा बैठा। बैल है धर्म का प्रतीक और धर्म की सवारी करे, उसका जीवन मोड़ न ले तो काहे का धर्म है साहब। जीवन में टर्न होना चाहिए, जीवन में एक मोड़ आना चाहिए, इसलिए बाबा उल्टे बैठे। अगवानी जो लेते हैं ना वो ऐसे बैठते हैं, उसको पीछे वाले दिखते ही नहीं। दुल्हा बैठा तो आगे, लेकिन शंकर उल्टे बैठे ताकि पीछे जो वंचित लोग, तिरस्कृत लोग, जो छोटे, सबको बाबा देखते हैं। आगे हैं, अगवानी लो, भगवान की कृपा हो तो आगे रहो, लेकिन दृष्टि पीछे वालों की ओर रखो कि मेरे छोटे छोटे गणस ठीक तो है। बाबा उल्टे बैठे, बारात चली। देवतागण मजाक कर रहे, देवताओं की स्त्रियां गाल में मुस्कुरा रही हैं, क्या होगा इस कन्या का जिसको ये पति महोदय प्राप्त होने वाला। भगवान शंकर ने हरि के व्यंग सुने। शिव ने अपने गणों को कहा कि गण, हाँ भगवान मेरी शादी हो रही है ना। हजी पाछो पूछे मेरी शादी हो रही तो किसकी हो रही है, आपकी तो हो रही है। कन्या पक्ष से पत्रिका बत्रिका आई है, आई तो थी। तो इस वक्त एक जनो हड़गवायो तो केरोसिन नाख्યું तो हड़ग्યું नहीं, તમારી લગ્ન પત્રિકા નાખી ત્યારે ही હળગ્યું, કારણ કે કુંવારો ગુજરી ગયો તો લીન પરણાવી આની લગ્ન પત્રિકા थी અને એને સળગાવી। આ રામાયણમાં લખ્યું નહીં, ગોતતા નહીં થાકી જાશો, थक जाओ। ठीक है कोई बात नहीं, हम तो हिमाचल वासी हैं, हर रास्ते देखें। चलो एक काम करो, ये देवता हमारा मजाक कर रहे हैं ना, तो आप करो। हम दुनिया में जितने अपने लोग भूत प्रेत रहते हैं उस स्मशान में सबको बुलाओ और सब परिवार बुलाओ, सपत्नी बुलाओ कि बाबा का ब्याह हो रहा है, आओ। मंत्र शक्ति का प्रयोग करो, साबर मंत्र फेंको, फूंक मारो, साबर मंत्र बोलकर एक एक फूंक 10 दिशा में मारो, दुनिया भर से भूत प्रेत आए। कोई शरीर में बहुत दुबले पतले, कहीं रुष्ट पुष्ट, कहीं मनुष्य के शीर, कहीं पशुओं के शीर, ऐसे अति विचित्र भूत प्रेत पिशाच गण डाकिनी साकिनी योगी वृंद सब बारात में, हजारों की तादाद में दुनिया भर से बाराती आए। विष्णु आदि देवताओं ने देखा कि ओहो, हम मजाक करने गए, मजाक हमारे ऊपर आई। क्योंकि अब कोई देव को वरराजा की मुलाकात करनी है ना दूल्हे, तो ये भूत प्रेत उसके पास जाने नहीं देते। पहले हमको मिलो, आप सीधे चले जाओ, तुम्हारी नजर का कोई ठिकाना नहीं, दूल्हे को तुम्हारी नजर लगे तो। विष्णु कहे आमा नजर लागे એવું છે શું, હોશિયારી હરીથી જુદા પાડી દે છે।
देवता होशियारी करने गए तो हरि से दूर, और निखालस भूत प्रेत भगवान शिव के निकट आ गए हैं और बारात चली जाए। उन्हें પછી નૃત્ય કરે। પાતળા પાતળા ભૂતો આમાં લખ્યું છે, તનુ ચીન કો અતિ પીન પાવન, એ હાવ જે કમર વગરના જેટલા હતા ને, હાવ કાકીડા જેવા એવા છોકરાઓ જે નાચતા હતા શંકરના, એ હવે આવ્યું છે વર્ષો પછી। હવે પણ ઘણા છોકરાઓ આમ વરરાજા की સવારી નીકળતી તે ઘણા છોકરાઓ હાવ કાકીડા જેવા, હાવ મને એમ થાય કે આ શંકરના લગ્નમાંથી આને કોણે કંકોત્રી લખી કે અહીંયા મુંબઈમાં આવ્યો, આ અહીંયા ક્યાં આવ્યો, હાવ હાઠીકા જેવા। મને ડોલે મેરા તન ડોલે, आओ भूत आओ। आनंद, लग्न में तो शादी में तो आनंद ही होना चाहिए। विनोद हो रहा है। हिमाचल प्रदेश बारात पहुंची। चतुर्देवताओं ने विचार किया कि दुल्हा और उसका समाज यदि आगे रहेगा तो सम्मान वाले कोई नहीं खड़े रहेंगे इसको देखकर, और इसका तो अपमान होगा तो शंकर तो निर्मानी है, लेकिन हम देवता सम्मानवादी भूखे हैं, हमारा अपमान होगा, हमको निवास नहीं होगा तो क्या नहीं, क्या मिलेगा नहीं तो क्या। तो सबसे पहले विष्णु भगवान, स्वागत समिति हिमाचल प्रदेश की खड़ी थी। विष्णु भगवान को देखते ही हिमाचल भोले लोग सोचने लगे कि यही दुल्हे महाराज लगते हैं। तो विष्णु भगवान को किसी ने पूछा आप दुल्हे हो? विष्णु भगवान ने रमा को देखकर कहा बगल में कि मैं शादीशुदा हूं। तो પછી दुल्हा तो पीछे। ओ सब सोचने लगे, बोले पहाड़ी लोग कि हमारी पार्वती के ब्याह में उसके पति की बारात में आए हुए बाराती यदि इतने सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर रहा होगा। विष्णु भगवान के दूल्हे को देखकर निर्णय करना कि पीछे मामला क्या है। ब्रह्मा का सम्मान, वरुण, इंद्र, कुबेर, सब देवताओं का सम्मान हो गया साहब, यक्षों का, किन्नरों का, नागदेव, सबका सम्मान, सबको सुंदर सुंदर निवास। और जिसकी शादी है वो आखिर में बूढ़े बेल पर उल्टा बैठा है। बहुत भूत प्रेत जब नाचने लगते हैं तो बाबा त्रिशूल लेकर बूढ़े बेल पर खड़े हो जाते हैं। हमारे सुरेंद्रनगर के अगल बगल में एक चरवाहा भैंस चराता था, तो भैंस पर खड़ा होकर फोन कर रहा था। इसने कहा है ना भैंस पर खड़ा होकर कि नेटवर्क नहीं मिल रहा है, इसलिए भैंस पर खड़ा। भैंस है ये भी तू भी रहेगी, कर ले बेटा, फोन कर ले पहले, बेटा तू मेरा फोन कर ले। हाँ भैंस कहे तू यहाँ फोन कर ले। बोला चरवाही कुछ भैंस ने कीधुं तो आटलो मने सहयोग हो काम, हगावालानुं होवुं काम करे, फोन कर ले। आવું कई जोक में है नहीं पड़ा तो शादी में तो यार सब दंत कथाएं होती है, आनंद विनोद होता है, उसमें गीत भी सच्चे नहीं होते, आनंद के होते हैं। आए महादेव, स्वागत समिति खड़ी है, बड़े बड़े हार लिए। अब गणों ने भगवान शिव को कहा कि अब आपका सम्मान होना है, अब तो आप मूड़ो। शंकर ने कहा हम नहीं मुड़ेंगे, नंदी को घुमाओ। आखो नंदी फिर नंदी ए खीज में हम जो नंदी पाछो, और भगवान शंकर के गले में माला पहनाने गए ही और रुद्र रूप देखते ही सब बेहोश हो गए, गिर पड़े, जो देखे वो गिरे। शंकर भगवान ने अपने गणों को पूछा कि इस गांव में ऐसा रिवाज है, ऐसा नियम है कि दूल्हे का स्वागत करते समय सब माला खुद अपने गले में डालकर लेट जाते हैं? बोले डालनी थी तो आपके कंठ में, लेकिन बेहोश हो गए हैं क्योंकि माला डालने गए ना तो तुम्हारे गले के सर्पों ने माला के सामने कहा खबरदार, हम उसके माला है, हमारी जगह तुम मत लो, शादी में तो हम प्रधान है। थोड़े थोड़े फूल सुबह खिले शाम को मुरझा गए और अवसर का लाभ ले तो माला पोते पोते पैर सुई गया। स्वागत समिति बेहोश। शंकर भगवान ने कहा कि भाई पूछो किसी को कि हमारा जनवासा कहाँ है, उतारा कहाँ है, कहाँ हमारा निवास, पूछो ना। गण कहते किसको पूछे? तो बोले पूछने वाला विवेक से पूछे, शायद थोड़ा थोड़ा जीवित कोई हो तो जवाब दे, लेकिन विवेक से भयभीत न करे ऐसा। तो ऐसा उम्र लायक कौन है
બુઢા બળદે કીધું હું તમારા બધામાં ઉંમર લાયક હું છું. शंकर કહ્યું તું પૂછ. शंकर ऊपर बैठा, नंदी आगे गयो. आगे स्वागत समिति का जो अध्यक्ष था वो था. वहां नंदी धीमे धीमे जाकर जरा झुका और कान में नंदी ने कहा उतारा. आऊ क्या कथा में आवतु. लेकिन वो जो थे हिमाचल वासी, ये नंदी तो बधी भाषा जानते, शंकर की, शंकर जी शंकर का जो वाहन हो उसको तो सब आता था. तो वो उतारा. तो वो थोड़ा जागा था ना, उसने कहा आपके उतारे की हमको खबर नहीं, हमारा उतारा अब ऊपर है, आपका उतारा हमने खबर नहीं. हमने वे निराते सुवा दो, तबे पधारो. नंदी की अगवानी में पूरी बारात चली. विवेकी बूढ़ा आदमी जिस पर महादेव खड़ा है, बैठा है, मैना रानी के प्रवेश द्वार पर गए. सास जी स्वागत करने के लिए आई और रुद्र का रूप देखकर ही पार्वती की माता बेहोश हो गई. शंकर भगवान गणों को पूछते हैं, हे वीरभद्र. हाँ, गुजराती में शंकर बोलिया कि आ बेन कोण पड़ी गया से. ये बेन नदी मम्मा से, ये मम्मी से. कौनी? आपकी शादी जिसके साथ होने वाली है ना, उसकी माताजी है. हसे एनी माताजी, पण मने कोनी बेन पड़ी केम गया. अरे ये बेन नहीं, एक है. कौन? बोले ये सास है. सास? सास कौन सा पदार्थ है? बोले वो तो शादी के बाद पता लगेगा कि कितना बड़ा पदार्थ है, अभी अभी नहीं पता लगेगा. महारानी मैना निज मंदिर में गई, मूर्छा से मुक्त हुई, अपनी बेटी को गोद में लेकर रोने लगी. मैंने नारद का क्या बिगाड़ा, विधाता कितना विचित्र है. जो फल कल्पतरु को लगना चाहिए सो बबूर को लग रहा है. विधाता ने तुम्हें बेटी इतनी सुंदर बनाई और तेरे पति को इतना बावरा क्यों बनाया. नारद सप्तऋषि और हिमाचल आए. बड़ा गंभीर मामला हो गया था. अब होगा क्या? सबको नारद के प्रति दुर्भाव हो गया कि आपने ही ये किया है कि शिव के लिए तुम्हारी बेटी तप करे. नारद समझ गए कि आप मुझ पर नाराज हो. लेकिन हे महारानी मैना, आप जिसको पुत्री कहते हो असल में वो तुम्हारी भी मां है. महाराज, हाँ, तुम्हारी नहीं, पूरे विश्व की ये मां है. ये जगदम्बा है, पराम्बा है. गत जन्म में वो दक्ष कन्या सती के रूप में थी. शिव अपमान दक्ष ने किया, सती सह न पाई, योगाग्नि में जल गई. अब वही सती तुम्हारे घर पार्वती बनकर आई है. हे मैना, संदेह छोड़, ये सदा सर्वदा शिव अर्धांगिनी है. पार्वती के चरणों में सब प्रणाम करने लगे. शिव तत्व क्या है और शक्ति तत्व क्या है, कोई नारद जैसा सदगुरु समझ दे तभी पता लगता है. वरना शिव द्वार पर हो तो भी हम अपमान कर देते हैं, और शक्ति तत्व हमारे घट में हो तो भी हम परिचय नहीं. इसलिए चाहिए कोई बुद्ध पुरुष, कोई सदगुरु. नारद गुरु है, उसने ये सब खुलासा. शिव के प्रति एक नया आदर प्रकट हुआ. 4 प्रकार की रसोई, सबने भोजन किया. शिव की सवारी निकली, और तुलसी ने तो उसका जिक्र नहीं किया. बाकी मूल कथाओं में आता है कि उसके बाद जो शिव सवारी निकली उसमें शिव ने जो श्रृंगार सजा है, हाँ, दुनिया में कोई दुल्हा ऐसा सुंदर नहीं. अद्भुत. पूरी दुनिया मुग्ध हुई जब मेरा महादेव दुल्हे की सवारी में निकले. अद्भुत. भवानी तेरो परम भाग, भवानी तेरो परम भाग, शंभु वर पाए आज तो हमारे द्वारे भोलेनाथ आए. परीक्षण हुआ
वेद मंत्र उच्चारित होने लगे, शांति पाठ होने लगा, लोक विधि होने लगी, महाराज की आरती उतरी, मंडप प्रवेश महादेव ने किया, स्वर्ण सिंहासन पर भोलेनाथ दुल्हे के रूप में विराजमान, अष्ट सखियां भवानी को दुल्हन का साज श्रृंगार करके पार्वती मध्य मंडप में आई। छवि मेरे तुलसी मां की स्मरण कर, कैसी है पार्वती? छवि खानी मातु भवानी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जानकी के सौंदर्य का और भवानी के सौंदर्य का जब जब वर्णन किया तब इतना विवेक रखा कि दूसरी ही पंक्ति में एक और श्रृंगार रस, और दूसरी ही पंक्ति में कहते हैं बहुत सुंदर है भवानी, लेकिन कह दिया मातु भवानी। जब बिकरो माने जो तो है एम तुलसी, श्रृंगार रस भी विवेक से। छवि खानी में जगत भर का श्रृंगार रस आ गया। कोई जितना वर्णन करे श्रृंगार का कम है। तुरंत मातु भवानी गवनी। बेटी ने आसन ग्रहण किया, गणेश की पूजा हुई। यहां गणेश शिव पार्वती के पुत्र गणेश नहीं, आदि अनादि विनायक की पूजा हुई। पाणी ग्रहण हुआ, जय जयकार हुआ, भावरी लगी। लोक विधि और वेद विधि से विवाह संपन्न हुआ। हिमाचल की पुत्री शिव को समर्पित हुई। कुछ दिन रहे, बेटी के विदाई का अवसर आया। प्रवीण बधाई दे। क्यों मौका ऊपर की दी तुम्हें जो तो था। जय हो बाप, जय हो। राजपीठ से थोड़ी बधाई मांगी गई है, व्यासपीठ से मांगी गई। जय हो बाप। जिसने बापू कहकर ललकारा उसको साधुवाद शायद। बधाई तो दो, शादी करवाए हो, वाह, जय हो। नगाधिराज हिमालय महारानी महीना परिवारजन उदास मुख खड़े हैं, क्योंकि बेटी की विदाई है। पालकियां तैयार हुई हैं। कन्या चाहे हिमालय की बेटी हो, चाहे जनक की हो, चाहे पालक पिता कण्व की शकुंतला हो, लेकिन कन्या की विदाई किसको ढीला नहीं करती। नगाधिराज हिमालय की आंखों में अश्रुपात शुरू होते हैं। बेटी विदा ले रही है। गिरिमाला के मोड़ में जब तक अपनी पार्वती की डोली दिखाई दी, तब तक हिमाचल वासी खड़े रहे, और जब किसी मोड़ पर ये डोली दिखती बंद हो गई, उदास चेहरे सब चुप हो गए। भगवान शिव पार्वती को लिए कैलाश पहुंचे। यक्ष किन्नर गंधर्व आदि सबने भगवान शिव का स्तोत्रों में गायन किया। बड़ी बड़ी बधाई हुई, और भगवान शिव कैलाश पर शादी के बाद इस रूप में पहुंचे। तुलसी ने लिखा है, जगत के माता पिता है, इसलिए उसके श्रृंगार और उसके विहार का वर्णन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसका पुत्र हूं। लेकिन करगी विविध विधि गणन सही कैलाश, जगत मातु पितु करगी विविध विधि गणन सही। समय मर्यादा पूरी हुई है। पार्वती ने पुत्र को जन्म दिया। कार्तिकेय का प्रागट्य हुआ। परम पुरुषार्थ ये कार्तिकेय है। तुलसी शिव चरित्र की गाथा को
विराम देते हुए बोले, चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहि पार बरने तुलसीदास किमी अतिमति मंद गमान। चरित्र जिसका सिंधु के समान है, वेद भी जिसकी कीर्ति और चरित्र का गान पार नहीं पा सकते। तुलसी कहते हैं, मेरे जैसा गंवार उस महादेव का कैसे वर्णन करे। शिव चरित्र की कथा गाई, आनंद से भर गए। उसके बाद एक बार शिव कैलाश के वेद विदित वट वृक्ष की छाया में सहजासन में बैठे हैं और पार्वती आकर भगवान शंकर के चरणों में बैठकर राम कथा की जिज्ञासा करती है और कैलाश पीठ से शिव भवानी के सामने राम कथा शुरू करते हैं। उसकी चर्चा हम कल करेंगे।